हेलो गाइस, वेलकम टू सिविल इंजीनियर एफबीएच। आज की वीडियो में गाइस हम डिस्कस करने वाले हैं टॉपिक जो है कॉलम टर्मिनेशन। हमारे पास जितने भी कॉलम्स होते हैं गाइस, हम लोग नॉर्मली हमको पता नहीं होता कि कॉलम किस तरह से हमको टर्मिनेट ऊपर में करना है। जब हम टॉप फ्लोर पे पहुंच जाते हैं तो हमको उसके बारे में नहीं पता होता कि कॉलम को कैसे हमको टर्मिनेट करना है, कैसे हमको कॉलम को एंड करना है, ताकि हमारा स्ट्रक्चर जो मजबूत हो जाए, उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए हमें आने वाले वक्त में। तो आज मैं उसी टॉपिक पे आपको लेके जाऊंगा। मैंने YouTube पे बहुत देखा, कोई एक भी वीडियो मेरे को ऐसी नहीं मिली जिसमें कॉलम टर्मिनेशन के बारे में डिस्कस किया हो। तो मैंने सोचा कि ये टॉपिक मैं डिस्कस करूं जिससे आपको फायदा हो जाएगा। तो गाइस, कॉलम्स जो एक बिल्डिंग में होते हैं वो दो तरह से होते हैं। एक होते हैं इंटरनल कॉलम्स और होते हैं एक्सटर्नल कॉलम्स। अभी अगर मैं यहाँ पे एक ड्राइंग बनाऊं, अगर मैं आपको यहां पे एक बिल्डिंग है हमारी, ये इसका टॉप व्यू है बिल्डिंग का। ये कोई बिल्डिंग है, इसका टॉप व्यू है ये। तो ये जो कॉलम है इनको हम कहते हैं एक्सटर्नल कॉलम्स। यहां पे होते हैं, या यहां पे होगा कोई कॉलम, या यहां पे होगा कोई कॉलम। ये सारे जो है ये एक्सटीरियर कॉलम्स या एक्सटर्नल कॉलम्स, या इनको पेरिफेरल कॉलम्स भी कहा जाता है। और उसके बाद गाइस आते हैं कुछ कॉलम्स जो इंटरनल होते हैं, जैसे मैं आपको अभी दिखाऊंगा। ये सारे हो गए पेरिफेरल कॉलम्स या एक्सटर्नल कॉलम। उसके बाद कुछ कॉलम्स ऐसे बीम्स को कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक और कॉलम है, यहाँ पे एक और कॉलम हो सकता है, और ये इधर से इससे कनेक्ट होगा। मैं एक नॉर्मल सी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, बाकी आप खुद समझदार है। कहीं कहीं पे भी इंटरनल कॉलम्स होते हैं। अभी हमको इनके बारे में डिस्कस करना है। दो तरह के कॉलम्स है, इनको कहते हैं हम पेरिफेरल कॉलम्स, और इनको कहते हैं हम इंटरनल कॉलम्स। ये इंटरनली होते हैं, लोकेट जो होते हैं किसी बिल्डिंग के। तो गाइस इन दोनों, तो ये दो केसेस हमारे पास बनते हैं, पेरिफेरल कॉलम्स और इंटरनल कॉलम्स। मैं आपको दोनों का टर्मिनेशन दिखाऊंगा कि पेरिफेरल कॉलम्स को कैसे हम टर्मिनेट करते हैं और इंटरनल कॉलम्स को हम कैसे टर्मिनेट करते हैं। तो गाइस हमारे पास ये दो केसेस यहां पे ड्राइंग पे दिखाए हुए हैं। इंटरनल कॉलम्स या कोई भी कॉलम जो फ्लोर लेवल पे होगा कोई कॉलम, तो वो कैसे टर्मिनेट होता है गाइस। ये कॉलम यहां से आ रहा है, यहां पे ये स्लैब के अंदर इसको टर्मिनेट हम करते हैं। तो क्या करना पड़ता है गाइस, जो स्लैब का जो कॉलम का रिइंफोर्समेंट होता है उसको हमको स्लैब के अंदर बेंड करना पड़ता है। पूरे रिइंफोर्समेंट को, इन बार्स को भी, सारी जितनी भी बार्स होती है कॉलम की, उनको हमको अंदर इसमें बेंड करना पड़ता है। जो मैं आपको ऐसे दिखाऊं, अगर ये कॉलम हमारा आ रहा है, ये कॉलम हमारा यहां पे आ रहा है, तो अभी ये हमारा स्लैब एरिया है। तो इस स्लैब के अंदर हमको इसके सारे बार्स को टर्मिनेट करना है। अगर इसमें ये बार है, इनको हमको ऐसे मोड़ के इधर को लेके जाना है, और इनको इधर को लेके जाना है। तो ऐसे ये टर्मिनेट हो जाएंगे। और कितना हमको इनको टर्मिनेट, लेंथ, कितनी लेंथ हमें ऊपर रखनी है, ओवरलैप लेंथ के बराबर। लैपिंग लेंथ जितनी होती है, अगर 16 mm के बार की लैपिंग लेंथ हम एग्जांपल लेते हैं 800 होती है, तो उतना ही 800 हमको ऊपर लेना है रीबार को, फिर उसको बेंड करके स्लैब के अंदर डालना है। तो हर एक रीबार को हमको ओवरलैप लेंथ या लैपिंग लेंथ के बराबर ऊपर लेके उसको एम्बेड करना है स्लैब के अंदर। तो वो इस तरह से हमारा जो कॉलम है वो टर्मिनेट हो जाएगा, और कॉलम के अंदर जो भी हमारी कॉलम के अंदर से जितना भी लोड नीचे जाने वाला होगा, उसमें हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, और कॉलम अच्छी तरह से अपना लोड बियर कर सकेगा। तो उसके बाद दोस्तों आती है बारी पेरिफेरल कॉलम्स की, जो मैंने आपको यहां पे दिखाए कॉलम्स, जो ये एक्सटर्नल कॉलम्स होते हैं, जो साइड्स पे होते हैं। आपको दोस्तों पता ही होगा, जो भी बिल्डिंग हम बनाते हैं उसका एक्सटर्नल एरियाज में हम क्या बनाते हैं, एक पैरापिट वॉल बनाते हैं। तो उसी पैरापिट वॉल में हम उस जो कॉलम्स हैं उनको टर्मिनेट करते हैं, पैरापिट वॉल की हाइट तक उनको लेके जाते हैं, वहीं तक वो टर्मिनेट हो जाते हैं। तो उसके लिए हम दोस्तों क्या करते हैं, यहां पे जो पेरिफेरल कॉलम्स हैं हमारे, उनका रिइंफोर्समेंट सीधा ऊपर जाता है, कितना हाइट तक, जितना हमारी रिटेनिंग वॉल या पैरापिट वॉल की हाइट होगी उतनी हाइट तक हम उनको लेके जाते हैं, और इनकी ओवरलैपिंग लेंथ का रिबार हम लेते हैं। रिबार को बैक सेम ही उतना ही, जितना इसमें हमने ओवरलैप लेंथ तक लिया था, इसमें भी हम ओवरलैप लेंथ तक लेते हैं। और यहां इन्होंने दिखाया है यहां से लेके यहां तक जो ये एल बना हुआ है, मैं आपको इधर दिखाऊंगा। जो हमारा नॉर्मल है पेरिफेरल कॉलम, उसको हम ऐसे लेके जाएंगे,
जो पैरापिट की हाइट होगी वहां तक पहुंचा देंगे उसको। ये हमारा कॉलम है, ये कॉलम है हमारा, और ये हमारी स्लैब है। तो ऐसे हमारा रीबार यहां से जाएगा और सीधा ऐसे एल मुड़ के ऐसे आ जाएगा। तो हमारी ओवरलैप लेंथ कितनी होगी इसकी, यहां से लेके यहां से लेके ऐसे करके यहां तक, ये हमारी इसकी ओवरलैप लेंथ होगी। इतना रीबार हमको उसमें उस पैरापिट वॉल में ही कॉलम को टर्मिनेट करना है। तो दोस्तों यहां पे आपको समझ आ गया कि किस हिसाब से हम कॉलम्स को टर्मिनेट करते हैं, पेरिफेरल कॉलम्स को भी और इंटरनल कॉलम्स को भी, फ्लोर कॉलम्स को भी। अगर कोई कॉलम, कभी कभी कोई कॉलम कैसे होता है, एक फ्लोर के बाद ही खत्म हो जाता है, तो उस कॉलम को भी हम इसी हिसाब से टर्मिनेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए वीडियोस को। थैंक यू दोस्तों।